नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे दोपहर तक की बड़ी खबरों पर। चलिए, बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करते हैं किसानों की। और भारत सरकार किसानों की लागत को कम करने और पैदावार को बढ़ाने और इसके साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा एक नैनो लिक्विड यूरिया को लॉन्च किया गया है। इफ्को के डीजीएम वेदपाल ने आज ऊना में एक कॉन्फ्रेंस की और इस बारे में बताया। इफ्को द्वारा देश भर में करीब 11,000 केंद्रों पर पिछले 3 साल में लिक्विड नैनो यूरिया पर रिसर्च की गई है, जिसमें चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए हैं। और इसके बाद ही अब नैनो लिक्विड यूरिया को देश भर में प्रमोट करने के लिए कमर कस ली गई है। डीजीएम वेदपाल ने कहा कि यूरिया की एक बोरी का काम करीब आधा लीटर नैनो लिक्विड यूरिया बड़े आराम से कर रहा है। इसके साथ ही परंपरागत यूरिया की अपेक्षा नैनो लिक्विड यूरिया पर्यावरण के लिए भी बेहद कम घातक है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इससे पहले खेतों में छिड़काव करने के लिए जिस यूरिया का केवल 40% हिस्सा ही फसलों को मिल पाता था, जबकि बाकी हिस्सा पानी, हवा या फिर मिट्टी में चला जाता था, जिससे पर्यावरण काफी ज्यादा गलत असर पड़ता था। लेकिन नैनो लिक्विड यूरिया का पर्यावरण पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसका जो छिड़काव है उससे जमीन भी बहुत कम इसका छिड़काव करके काफी संख्या में काफी ज्यादा मात्रा में आपको फायदा पहुंचेगा। इफ्को के डीजीएम वेदपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लिक्विड नैनो यूरिया के दौरान किसानों के साथ गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी और ताकि उन्हें परंपरागत ऊर्जा की अपेक्षा लिक्विड नैनो यूरिया के इस्तेमाल से अवगत करवाया जाए। साथ ही साथ किस तरह से इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है इसके बारे में उन्हें बताया जाए और पर्यावरण पर भी ये एक प्रतिकूल असर नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को दोहरा फायदा होगा। एक तो उनकी जो लागत है वो बहुत कम आएगी और दूसरी बात ये है कि पैदावार ज्यादा होगी, जिससे कहीं ना कहीं किसानों की आय वो दोगुना होगी। चलिए अब बात करते हैं सीएम जयराम ठाकुर की। तो आज सीएम जयराम ठाकुर मंडी में थे और उन्होंने भव्य दिव्य शिवधाम के निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को भी यहां पर सीएम की ओर से जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि कार्य को जल्द से जल्द कार्य में और ज्यादा तेजी लाई जाए। आपको बता दें कि पहले चरण के काम पर 40 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सीएम जयराम ठाकुर का ये भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जिस तरह से शिवधाम बन रहा है, शिवधाम के प्रथम चरण का जो काम है वो सितंबर 2022 से पहले पूरा हो सकता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि छोटी काशी मंडी में विकास को नया आयाम देने वाले इस भव्य शिवधाम का काम अभी जोरों पर चल रहा है। और मंडी के कांगनी धार में 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए से बन रहा ये शिवधाम भव्यता में किसी अजूबे से कम नहीं होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से देश दुनिया में मंडी धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन मानचित्र पर और भी ज्यादा मजबूती से उभरेगा। और प्रदेश सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और साथ ही आपको बता दें कि जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मंडी में पर्यटन को एक नया रूप वहां पर मिलेगा। एक पर्यटन गंतव्य का नया स्वरूप वो मंडी में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सीएम ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट शिवधाम का 27 फरवरी 2021 को मंडी में शिलान्यास किया था। उन्होंने इस सौगात में छोटी काशी मंडी को धार्मिक पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बनाने का सपना संजोया है। और उनका कहना है कि जैसे ही ये परियोजना लागू हो जाती है, ये परियोजना बनकर तैयार हो जाती है, ये प्रोजेक्ट, तो कहीं ना कहीं जहां पर्यटन को पंख मिलेंगे, साथ ही साथ जो स्थानीय युवा है उनके लिए भी रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल की बेटी की, जिसने यूरोपियन देश में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इतिहास रचा है। इस प्रतियोगिता में मनाली की आंचल ठाकुर ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है और आंचल देश की ऐसी पहली महिला खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने इस खेल में भारत के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 बार कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि इससे पहले आंचल ने साल 2018 में टर्की में हुई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था। और इस जीत के बाद आंचल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 3 साल बाद मैंने फिर से
कर दिखाया। ये मेरे देश भारत के लिए है। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मुश्किल दौर में मजबूत रहने में मदद की। और उन्होंने कहा कि ये मेरा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पदक है और मैं सभी लोगों का आभार जताती हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। आंचल ठाकुर के पिता रोशन ठाकुर का कहना है कि उनकी बेटी ने पिछले 2 महीने से ऑस्ट्रिया में प्रशिक्षण वो ले रही है और ये प्रशिक्षण अगले महीने जनवरी तक चलेगा। आंचल ने दूसरी बार जो है यहाँ पर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया और कहीं ना कहीं उनकी इस जीत पर देश को भी उन पर गर्व है और साथ ही साथ प्रदेश को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगर कोरोना की करें तो हिमाचल में एक और जो है टूरिस्ट सीजन पीक पर है। वहीं बाहरी राज्यों से लगातार सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं और दूसरी ओर अगर बात कोरोना नियमों की करें तो सरेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई स्थानों पर यहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सैलानी बाहरी राज्यों से आ रहे हैं लेकिन जिस तरह से तस्वीरें देखी जा रही हैं कि मास्क लगाना यहां पर सैलानी जरूरी नहीं समझ रहे हैं, जिससे अभी जो कोरोना हिमाचल में थमा हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं बढ़ने के आसार बने हुए हैं। और इसी के साथ क्योंकि ओमिक्रॉन भी अब काफी तेजी से पूरे देश में फैल रहा है तो ऐसे में हिमाचल पर भी खतरा बना हुआ है और इसी खतरे को भांपते हुए अब प्रदेश सरकार भी काफी गहनता से इस पूरे विषय पर विचार कर रही है, कोरोना पर और साथ ही साथ ओमिक्रॉन को लेकर भी। और इसी के चलते आज सीएम जयराम ठाकुर ने सभी जिला के डीसी और सीएमओ के साथ एक बैठक वो करने जा रहे हैं जिस पर चर्चा की जाएगी ओमिक्रॉन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा बहुत ज्यादा है। पर्यटन सीजन वो भी चरम पर है और दूसरी ओर जिस तरह से नियमों की अवहेलना हो रही है तो कहीं ना कहीं खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और इसी खतरे को भांपते हुए आज शाम जो है सीएम जयराम ठाकुर एक अहम बैठक करने जा रहे हैं सभी डीसी के साथ, सभी सीएमओ के साथ। वहां पर पूरी रिपोर्ट भी देखी जाएगी किस जिला में किस तरह का आंकड़ा इस वक्त कोरोना का है, क्या कुछ ओमिक्रॉन से निपटने के लिए प्रदेश कितना तैयार है और अगर ओमिक्रॉन आता है प्रदेश में दस्तक देता है तो फिर किस तरह के इंतजामात जो है प्रदेश में है, हर जिले में है। इस सब को लेकर जो है आज एक अहम बैठक सीएम जयराम ठाकुर करने वाले हैं जिसमें सभी जिला के जो डीसीज हैं वो शामिल होंगे, साथ ही साथ सीएमओज भी शामिल होंगे। कुछ अहम दिशा निर्देश भी यहां पर सरकार की ओर से सभी जिला को दिए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगर नाचन विधानसभा की करें तो यहाँ पर नौन पंचायत के बहरी गांव में प्रदेश स्तरीय समाज सेवी संस्था ओरिएंटल फाउंडेशन के बैनर तले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला मंडल की तमाम सदस्यों ने भाग लिया और भविष्य में किस तरह से सामाजिक सरोकार के कार्य में भाग लेना है इसका संकल्प भी लिया। और इस आपको बता दें कि इस अवसर पर ओरिएंटल फाउंडेशन की जो संस्थापक हैं और देश की सबसे कम उम्र की पंचायत प्रधान रही जवना चौहान ने महिलाओं को संबोधित भी किया और उन्होंने महिलाओं से ये अपील भी की है कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में नशा बढ़ रहा है तो अब ऐसे में इस नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि आज युवा पीढ़ी नशे के दलदल में फंसती जा रही है जो कि एक चिंता का विषय है। नशे के सौदागर रातों रात अमीर होने के लिए कई प्रकार की नशीली वस्तुओं को युवा पीढ़ी को सप्लाई कर रहे हैं जिससे युवा पीढ़ी कहीं न कहीं इस जाल में फंसती जा रही है, भविष्य खराब हो रहा है। और उन्होंने अब कहा है कि इस युवा पीढ़ी को उबारने के लिए अब मातृशक्ति को जागरूक होना पड़ेगा और नशे के खिलाफ आवाज उठानी होगी। वहीं जवना चौहान ने महिला सशक्तिकरण पर भी महिलाओं को जागरूक किया और कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों और समाज के हितों के लिए आगे आना चाहिए, बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए और ताकि बेटियां जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। आपको बता दें कि जवना चौहान जो है काफी ज्यादा उनकी बात को सुना भी जाता है, समझा भी जाता है, जिस तरह का मुकाम उन्होंने हासिल किया हुआ है और हर एक नारी शक्ति के लिए अगर हम कहें तो वो एक प्रेरणा का स्रोत है। और अब उन्होंने जो अलख जगाया है महिलाओं के बीच में वो ये है कि अब जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की बात करें, नशा यहाँ पर बढ़ रहा है तो अब इस नशे को खत्म करने के लिए नारी शक्ति को एकजुट होना होगा ताकि जो नशे के सौदागर है उनका जो है चेहरा सबके सामने लाया जा सके और देश के भविष्य को, प्रदेश के भविष्य को बचाया जा सके। चलिए अब बात करते हैं लाहौल स्पीति की, जहां पर
के मुख्यालय केलांग में अब पूरा साल और विशेष तौर से बर्फीली सर्दियों में यहां पर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से जल शक्ति विभाग द्वारा तैयार कार्य योजना को जल्द अमली जामा पहनाने को लेकर जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने यहां पर जिला प्रशासन और जल शक्ति विभाग की महत्वाकांक्षी योजना को तय समय में पूरा करने का लक्ष्य दिया है। आपको बता दें कि केलांग में अब सभी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर मुहैया करवाया जाएगा और डीसी नीरज कुमार ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को भी इस लक्ष्य के तहत निर्देश जारी कर दिए। अब यहाँ पर जिस तरह के पानी की किल्लत देखी जाती थी सर्दियों में जब बर्फबारी होती थी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पानी की किल्लत बढ़ जाती थी। अब ऐसे में यहाँ पर करोड़ों रुपए की जो है परियोजना तैयार की गई है, योजना तैयार की गई है, जिसके माध्यम से यहाँ पर अब लोगों को राहत मिलेगी और हमेशा जो है यहाँ पर पेयजल की जो समस्या एक बनी रहती है उस समस्या से निपटारा मिलेगा। आपको बता दें कि मौसम में पानी जम जाने की वजह से लोगों को काफी किल्लत का यहाँ सामना करना पड़ता है। और ये जो योजना नई योजना लगभग 14 करोड़ के आसपास की जो योजना सरकार लेके आ रही है, इससे अब जो है काफी ज्यादा राहत मिलेगी और एंटी फ्रीज वाटर सप्लाई सिस्टम की सुविधा मुहैया करने की व्यवस्था अब की जाएगी। ये महत्वपूर्ण योजना लगभग 13 करोड़ 78 लाख की राशि से पूरी होगी और इस योजना के टेंडर की प्रक्रिया को मार्च 2022 तक पूरा करके निर्माण कार्य को शुरू करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर तय मानकों और तकनीक के अनुरूप निर्मित करने की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। और आपको बता दें कि अटल टनल ने लाहौल स्पीति में प्रवेश के मार्ग को सुगम कर दिया है, वहीं इसके चलते घाटी में आने वाले सैलानियों की संख्या में भी इजाफा हो गया। और जैसे ही अब ये योजना सिरे चढ़ती है, धरातल पर उतरती है, तो केलांग वासियों के साथ साथ जो वहां पर बाकी सैलानी आते हैं उनके लिए भी जो है एक राहत भरी खबर यहाँ पर रहने वाली है। चलिए, और इसी बीच आपको एक अहम खबर से भी रूबरू करवा देते हैं। जो निजी बस चालक हैं और टैक्सी ड्राइवर है उनके लिए आज प्रदेश सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। लगभग करोड़ों रुपए के उनके टैक्स माफ कर दिए गए हैं और ये पूरी खबर आप तक लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में, इसलिए हमारी अगली पेशकश जो है वो देखना ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।